Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that PV diagram shows the expansion of gas. Which one of the following statement is true? तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें बोला है पीवी डायग्राम देख के बताइए कि इन चारों में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब आप देखो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेसेस के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे देखो ना P कांस्टेंट है ना V कांस्टेंट है। इफ सपोज P कांस्टेंट होता तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते, आइसोबारिक प्रोसेस कहते, राइट, आइसोबारिक। अब अगर V कांस्टेंट होता तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते, आइसोकोरिक कहते। तो यहाँ पे आइसोकोरिक आ जाता, बट ना P कांस्टेंट है ना ही V कांस्टेंट है, तो ना ही ये आइसोबारिक प्रोसेस है ना ही आइसोकोरिक प्रोसेस है। बचा क्या हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस और दूसरा क्या बचा हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये दो प्रोसेस है जो हमें यहाँ पे पहचानने की ऑप्शन, जो कर्व ए है वो आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक है, एंड लाइकवाइज जो कर्व बी है वो आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक है, ये यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये फाइंड आउट करने का एक सिंपल तरीका है, जिसका स्लोप ज्यादा रहेगा, स्लोप मोर, वो क्या कहलाएगी, एडियाबैटिक कहलाएगी। हम इसे यहाँ पे ना लिखते हुए यहाँ पे लिख देते हैं स्लोप मोर। जिस कर्व का स्लोप ज्यादा रहेगा वो एडियाबैटिक कहलाएगी, और जिस कर्व का स्लोप कम रहेगा वो कर्व आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगा। अब देखिए अगर हम स्लोप देखेंगे कर्व बी और कर्व ए में से, तो किसका स्लोप ज्यादा है, ए का स्लोप ज्यादा है या बी का स्लोप ज्यादा है। आप इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, जो बी है उसका स्लोप क्या है, ज्यादा है, स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए, और जिसका स्लोप ज्यादा वो क्या कहलाएगी, हमारी एडियाबैटिक कहलाएगी। तो जो कर्व बी है वो कौन सी प्रोसेस शो कर रही है, एडियाबैटिक, और जो स्लोप ए है वो क्या शो कर रहा है यहाँ पे, आइसोथर्मल, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द बोथ आर आइसोथर्मल प्रोसेस, ये गलत है, बोथ आर एडियाबैटिक, ये भी गलत है। अगर दोनों का स्लोप सेम होता तो हम बोल सकते थे, बट वैसा नहीं होता है कभी भी। ए इज एडियाबैटिक एंड बी इज आइसोथर्मल, तो ये भी गलत है। ए इज आइसोथर्मल एंड बी इज एडियाबैटिक, ये स्टेटमेंट हमारा सही है, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए इज आइसोथर्मल प्रोसेस and B is adiabatic process. So final answer for this question is option A. I hope you understood it well. All the best.